हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार क्या होते हैं, उनके भेद। हम सभी अलंकारों को उदाहरण सहित अलग-अलग पढ़ेंगे और समझेंगे। दोस्तों, ये अलंकार 9 से 12 तक के छात्रों के लिए तो उपयोगी होते ही हैं, लेकिन ये हमारी सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई ना कोई अलंकार जरूर पूछा जाता है। तो अलंकार का टॉपिक सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग देखते हैं कि अलंकार क्या होता है। अलंकार अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। किन दो शब्दों से? अलम प्लस कार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द हैं, अलम प्लस कार। तो अलम का क्या अर्थ होता है? आभूषण या गहना। मतलब अलंकार जो दो शब्दों से मिलकर बना है तो उसमें जो अलम है उसका अर्थ होता है आभूषण या गहना। और जो दूसरा शब्द है कार, उसका अर्थ होता है करने वाला। तो जिस प्रकार स्त्री अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण या गहनों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार लेखक अपने काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करता है। मतलब आभूषण और गहना क्या होता है? जैसे कि स्त्रियां अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए गहनों का उपयोग करती हैं, तरह तरह के आभूषण और गहने पहनती हैं, उसी प्रकार जो लेखक है वो अपने काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करता है। अर्थात इसे कोई हम कह सकते हैं कि काव्य की सुंदरता या शोभा बढ़ाने को हम अलंकार कहते हैं। ये अलंकार की एक छोटी सी डिफिनेशन हो गई, जिसे हम याद कर सकते हैं कि काव्य की सुंदरता या शोभा बढ़ाने को हम अलंकार कहते हैं। अब दोस्तों, आइए देखते हैं कि अलंकार के कौन कौन से भेद होते हैं। तो अलंकार के तीन भेद होते हैं। पहला कौन सा है? शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। तो दोस्तों देखिए, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार के भी कुछ भेद होते हैं और अर्थालंकार के भी कुछ भेद होते हैं। लेकिन जो ये उभयालंकार है, यह अलंकार केवल संस्कृत में प्रयुक्त होता है। हिंदी में केवल दो ही अलंकार पूछे जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन हम लोग उभयालंकार क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। अब देखते हैं शब्दालंकार और उसके भेद। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने अलंकार के और पहले वीडियोस में हर अलंकार को अलग अलग वीडियो में पढ़ा हुआ है। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि सारे अलंकार को एक साथ बनाइए जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो, जिसे हम अच्छे से पढ़ सकें। इसीलिए हमने सारे अलंकारों को एक साथ एक वीडियो पर बनाया हुआ है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए और समझिए, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में आसानी होगी। हमने उदाहरण सहित सारे अलंकारों को एक साथ एक ही वीडियो पर बनाया हुआ है। देखिए, शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। मतलब जो अलंकार शब्दों के माध्यम से, मतलब काव्य में शब्दों के माध्यम से जो शोभा बढ़ती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। दोस्तों, आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अर्थालंकार, कि अर्थालंकार क्या होता है और इसके कितने भेद होते हैं। उसके बाद हम लोग हर अलंकार के जो भेद होते हैं उनकी परिभाषा और उनके उदाहरणों को भी देखेंगे। तो अर्थालंकार क्या होता है और इसके भेद। जो अलंकार अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। देखिए, शब्दालंकार में क्या था कि जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार क्या है? जो अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि शब्दालंकार जो है
वो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं और अर्थालंकार अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अर्थालंकार के कितने भेद हैं? पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा है मानवीकरण अलंकार। दोस्तों देखिए, आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग हर एक अलंकार को अच्छे से उदाहरण सहित पढ़ेंगे। ये आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद होगा एग्जाम के लिए। देखिए, अब है उभय अलंकार। उभय अलंकार हमारा क्या है? संस्कृत में पूछा जाता है, लेकिन हम लोग समझेंगे कि आखिर उभय अलंकार कहते किसे हैं। ऐसा अलंकार जिसमें शब्दालंकार एवं अर्थालंकार दोनों मिलकर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उभय अलंकार। शब्दालंकार क्या था? जो शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वो शब्दालंकार। अर्थालंकार जो अर्थों से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वो अर्थालंकार। और उभयालंकार जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों मिलकर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उभयालंकार। देखिए दोस्तों, ये हिंदी में पूछा नहीं जाता, लेकिन आप लोग इसकी डिफिनीशन याद रखिए कि कहीं पर हो तो आप जान सके कि उभयालंकार हम किसे कहते हैं। जो शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों को मिलकर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसे हम उभय अलंकार कहते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग शब्दालंकार और उसके भेद जो हैं, उनकी उदाहरण सहित उनको समझेंगे। तो शब्दालंकार वे अलंकार जो किसी काव्य पंक्ति के शब्दों में चारुता उत्पन्न करते हैं, अर्थात जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। तो आइए हम लोग देखते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। देखिए, अनुप्रास अलंकार जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए दोस्तों, ये याद रखिएगा कि वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। पहला है तरणि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। देखिए यहाँ पर क्या है? एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है? ता वर्ण की। देखिए, तरणि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, तो यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो हमारा कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। जैसे अगले उदाहरण से हम लोग समझते हैं, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर किस वर्ण की आवृत्ति? रा वर्ण की। देखिए ध्यान रखिएगा कि वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। तो पहले में क्या था? ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी, और इसमें क्या है? रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। रघुपति राघव राजा राम, तो रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। अगला है चारु चंद्र की चंचल किरणें। इसमें किस वर्ण की आवृत्ति बार बार है? चा वर्ण की। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहां पर भी क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। अगला है बंदहु गुरुपद पद्म परागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा। यहाँ पर क्या? देखिए दोस्तों, यहाँ पर बंदहु गुरुपद पद्म परागा, यहाँ पर पावर्ण की और सूरज सुभाष सरस अनुरागा और सावर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। ये ध्यान रखिए कि जहां पर वर्ण की आवृत्ति एक ही वर्ण बार बार प्रयोग हो रहा हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। अब अगला हम देखते हैं यमक अलंकार। देखिए, यमक अलंकार क्या होता है? जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो तथा
उनके अर्थ अलग अलग होते हैं वहां पर यमक अलंकार होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, शब्द की आवृत्ति बार बार हो, और वहां पर क्या था कि वर्ण की आवृत्ति बार बार, अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी और यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि जहां पर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, और जहां पर शब्द की आवृत्ति बार बार हो वहां पर, लेकिन शब्द की आवृत्ति बार बार हो और उनके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा। तो देखिए यहाँ पर शब्द की आवृत्ति तो है बार बार, घटा शब्द दो बार पूछा गया, आवृत्ति बार बार हुई, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। जो काली घटा, जो पहला घटा उसका मतलब है बादल, घमंड घटा दूसरे घटा का मतलब कम होना। तो मतलब शब्द की आवृत्ति बार बार है पर उसके अर्थ अलग अलग हैं, तो यहाँ पर होगा यमक अलंकार। जैसे अगला उदाहरण देखते हैं, उससे समझते हैं, कनक कनकते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, व पाए बौराए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर किन शब्दों की आवृत्ति बार बार हुई है। कनक, कनक शब्द दो बार आया है, तो शब्द की आवृत्ति बार बार हुई, तो इससे हम समझते हैं यहाँ पर हुआ यमक अलंकार, लेकिन उसके अर्थ भी अलग अलग हो। तो क्या है, कनक कनकते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, व पाए बौराए। तो यहाँ पर दो कनक है, कनक दो शब्द है, तो पहले कनक का क्या अर्थ है, धतूरा, और दूसरे कनक का क्या अर्थ है, सोना। मतलब कि धतूरा खा लेने से भी इंसान बौरा जाता है, और ज्यादा सोना पा जाने से भी इंसान बौरा जाता है। तो शब्द तो दो हैं पर उनके अर्थ अलग अलग हैं, तो यहाँ पर हुआ यमक अलंकार। अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे है, तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती थी। तो देखिए तीन बेर खाती थी और वे तीन बेर खाती थी, तो बेर शब्द जो है दो बार आया है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। पहले बेर का मतलब क्या है, तीन बार, तीन बेर खाती थी मतलब वह तीन बार खाती थी। और अगला है, तीन बेर खाती थी, उसमें बेर का अर्थ होता है जो बेर के दाने होते हैं, कि मतलब वो तीन बेर के दाने खाती थी। तो यहाँ पर बेर शब्द है, उनके अर्थ अलग अलग हैं, शब्द की आवृत्ति बार बार दो बार हुई है और उनके अर्थ अलग हैं, तो क्या होगा हमारा यमक अलंकार। पहले बेर का मतलब तीन बार और दूसरे बेर का मतलब बेर के तीन दाने। जैसे अगला उदाहरण है, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। देखिए दोस्तों यहाँ पर किस शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, कि माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मन का शब्द जो है उसकी आवृत्ति बार बार हुई है। तो यहाँ पर एक मनका का क्या मतलब होगा, मोती, और दूसरे मनका का क्या मतलब होगा, मन। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कनका मन का डार दे, मन का फेर। मतलब क्या है कि हाथ में सिर्फ मोती की माला घुमाने से मन के भाव नहीं बदलते हैं। तो एक मन का मतलब क्या हुआ, मोती, मोती की माला, और दूसरे मन का मतलब हुआ मन, कि मतलब हाथ में सिर्फ मोती की माला ले लो और घुमाते रहो, उससे मन के भाव नहीं बदलेंगे। तो यहाँ मन का शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यमक अलंकार। देखिए दोस्तों अनुप्रास अलंकार में क्या था, वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी, वहां पर अनुप्रास अलंकार था। यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति बार बार हो पर उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होगा। अब हम लोग अपना अगला देखते हैं, क्या है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या है, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। जहां पर एक ही शब्द में कई अर्थ मिले हो, अर्थात कई शब्द अर्थ ध्वनित हो, वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है।
मतलब क्या है कि श्लेष का जो अर्थ होता है क्या होता है, चिपकना। जहां पर एक शब्द में कई अर्थ मिले हों, अर्थात कई शब्द अर्थ ध्वनित हो, मतलब कोई शब्द जो है वो एक ही हो पर उसके कई अर्थ निकल रहे हो, वहां पर क्या होगा, श्लेष अलंकार। जैसे पहला उदाहरण देखते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर किसका अर्थ, पानी का अर्थ जो है वो पानी बार बार आए, लेकिन इनके अर्थ क्या है कि पहले अर्थ लगाया गया है मनुष्य की विनम्रता से, दूसरा मोती का अर्थ है चमक से, और चून का अर्थ है पानी से। मतलब यहाँ पे अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, तो वहां पर होगा श्लेष अलंकार। जैसे अगला है, चरण धरत चिंता करत, चितवहु चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। मतलब यहाँ कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ अच्छे विचार से, और व्यभिचारी के संदर्भ में सुबरन का अर्थ सुंदर स्त्री से, और चोर के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है सोना से। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि चरण धरत चिंता करत, चितवहु चारु ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर शब्द एक ही है सुबरन, लेकिन उसके कई अर्थ निकल रहे हैं। जहां पर शब्द तो वही हो पर उसके अर्थ कई निकल रहे हो, वहां पर क्या होगा, सब श्लेष अलंकार होगा। जैसे यहाँ पे सुबरन का, एक सुबरन का क्या अर्थ है, अच्छे शब्दों से, जो कवि के लिए है कि कवि अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है। और व्यभिचारी के लिए सुबरन का अर्थ हुआ सुंदर स्त्री से, और चोर के लिए सुबरन का अर्थ हुआ सोना से। तो यहाँ पर हुआ श्लेष अलंकार। देखिए दोस्तों, शब्द अलंकार के ये तीन भेद थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या था, जहां पर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार। और इसके बाद है यमक अलंकार। यमक अलंकार में जहां पर शब्द की आवृत्ति बार बार हो पर उसके अर्थ भी अलग हो, वहां पर क्या हुआ, यमक अलंकार। और हमारा जो श्लेष अलंकार है, यहाँ यहाँ पर एक ही शब्द के कई अर्थ निकल रहे हों, वहां पर क्या होता है कि शब्द तो एक ही है पर उसके कई अर्थ निकल रहे हैं, वहां पर होगा श्लेष अलंकार। दोस्तों, ये थे शब्द अलंकार के भेद। अब हम लोग देखते हैं अर्थालंकार और उसके भेद के बारे में पढ़ते हैं। अर्थालंकार क्या होता है, जो अलंकार अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, और अर्थालंकार अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। इसके भेद हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं उपमा अलंकार क्या होता है, इसको उदाहरण सहित समझते हैं। देखिए, पहला है उपमा अलंकार, जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु से वस्तु के रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। क्या है, जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध वस्तु के रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर की जाती है, उसे क्या कहते हैं, उपमा अलंकार। इसके उदाहरण देख उपमा अलंकार के। देखिए, उपमा अलंकार के कुछ अंग होते हैं। देखते हैं उपमा अलंकार के कितने प्रमुख चार अंग हैं। पहला क्या है, उपमेय, वह शब्द जिसकी उपमा दी जाए। और उपमान क्या है, वह शब्द जिससे उपमा या तुलना की जाए। तो उपमेय क्या हुआ, वह शब्द जिसकी उपमा दी जा रही है, और उपमान क्या होता है, वह शब्द जिससे उपमा या तुलना की जा रही है, वह उपमान होता है। और इसका अगला है समानतावाचक शब्द, जहां उपमेय और उपमान के बीच तुलना के लिए प्रयुक्त शब्द, जैसे सा, सी, से, सम, सरिस। देखिए दोस्तों, क्या है, उपमा अलंकार को पहचानने का एक ट्रिक भी है कि उपमा अलंकार में जब उदाहरण आते हैं
तो हम लोग कैसे पहचानेंगे उसमें, जैसे सा सी से सम सरिस ये शब्द होंगे, इससे हम पहचान लेंगे कि यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। और अगला है समान गुणधर्म, वह शब्द जो उपमेय व उपमान की समानता को व्यक्त करने वाले होते हैं, वो समान गुणधर्म। तो दोस्तों ये थे उपमा अलंकार के अंग। अब हम इनको उदाहरण सहित और समझेंगे। उदाहरण क्या है, पीपल पात सरिस मंडोला। देखिए दोस्तों, आपको बताया था कि एक ट्रिक है जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। देखिए सा सी से सम सरिस, तो यहाँ पर आ गया ना सरिस, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। तो पीपल पात सरिस मंडोला, उपमेय मन, उपमान क्या हुआ, पीपर पात, साधारण धर्म क्या हुआ, डोला वाचक शब्द सरिस। इसका मतलब है जहां पर मन जो कि एक अमूर्त वस्तु है किंतु उसमें चंचलता है, यहाँ मन की तुलना मूर्त पीपल के पत्ते से की गई है जो कि हवा के कारण चंचल हो रहा है। दोनों में समान गुणधर्म है, डोलना अर्थात कंपन करना। मतलब मन भी जो है वो भी इधर उधर डोल जाता है और जो पत्ता होता है वो भी हवा के कारण डोलता रहता है। तो यहाँ पर क्या है, पीपल पात सरिस मंडोला, यहाँ पर मन की तुलना किससे की गई है, पीपल के पत्ते से जो कि चंचल होता है और डोलता रहता है। तो हमारी परिभाषा क्या थी कि जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु के रंग रूप गुणधर्म के आकर गुणधर्म या आकार के आधार पर की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या है, पीपल पात सरिस मंडोला, तो यहाँ मन की तुलना किससे की जा रही है, पीपल के पत्ते से। और यहाँ पर सरिस भी प्रयोग हुआ है, जिससे कौन सा होगा, यहाँ पर होगा उपमा अलंकार। आगे उदाहरण देखते हैं, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब यहाँ पर क्या है, सा सी से सम सरिस में सा शब्द आया है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। और मुख को क्या बताया गया है, चंद्रमा बताया जा रहा है कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मतलब जितना सुंदर चंद्रमा होता है, मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। तो जब किसी चीज की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु के रंग रूप गुण आधार के आधार पर की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर मुख की तुलना किससे कर रहे हैं, चंद्रमा से, कि मुख जो है वो चंद्रमा सा सुंदर है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। और देखिए जो आपको एक योजक शब्द बताया, सा सी से समसरिस, तो यहाँ पर सा प्रयुक्त हो रहा है, तो यहाँ भी उपमा अलंकार। अब जैसे अगला उदाहरण है, नील गगन सा शांत हृदय था। तो देखिए इसमें भी सा प्रयुक्त हुआ, नील गगन सा शांत हृदय था। तो यहाँ पे नील गगन हृदय की तुलना कैसे की जा रही है, नील गगन से, कि नील गगन सा शांत हृदय था। अगला है कर कमल सा कोमल है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी सा शब्द प्रयोग हुआ है। ये आप लोग बहुत ही ध्यान रखिएगा, ये शब्द कुछ याद कर लीजिए कि सा से सम सरिस, ये शब्द हमारे उपमा अलंकार में इनमें से कोई एक शब्द जरूर ही प्रयुक्त होता है, जिससे हम ये तुरंत पहचान लेते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। देखिए उपमेय है कि हम जिसकी तुलना कर रहे हैं, उपमान है हम जिससे तुलना कर रहे हैं। तो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार की पहचान वाक्य में आने वाले शब्द जैसे जनु जानो, मनु मानो, मनो से की जाती है। देखिए दोस्तों, जैसे उपमा अलंकार में आपको बताया था कि सा से सम सरिस ये शब्द आए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ऐसे ही उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए जहां पर जनु जानो,
मनु मानो मनहु, अगर ये शब्द आते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। हम लोग इसकी परिभाषा और उदाहरण को अच्छे से समझ के तो समझते ही हैं, लेकिन ये हमारी कुछ शॉर्ट ट्रिक होती है कि जब एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं तो हम तुरंत कैसे पहचान लें कि ये उपमा अलंकार है कि उत्प्रेक्षा है या रूपक है, कौन सा है। तो इससे हम तुरंत जान लेते हैं कि जहां पर सा से सम सरिस होगा वहां पर उपमा अलंकार होगा, और जहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार का जो भी उदाहरण आएगा ना उसमें जनु जानो मन मानो मनहु, इनमें से एक ना एक शब्द जरूर प्रयोग होता है, जिससे हम जान लेते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा वह है जिससे एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से अनुमान के आधार पर की जाती है। यह अलंकार कल्पना और संभावना पर आधारित है। क्या है उत्प्रेक्षा? क्या है? जिससे एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से अनुमान के आधार पर की जाती है। वहां पर यह अलंकार कल्पना और संभावना पर आधारित होता है। देखिए हम इसके उदाहरण देखते हैं और समझते हैं। पहला उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। देखिए दोस्तों कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो, देखिए आपको बताया था ना कि मन मानो जन जानो ये शब्द होंगे तो वहां पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यहाँ पर मानो शब्द आया जिससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर है सोहत ओढ़े पीत पट। यहाँ पर क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे पीताम्बर ओढ़े हुए, जैसे नीलमणि, नीलमणि पर्वत पर सूर्य की रोशनी पड़ रही हो। मतलब कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो पीताम्बर ओढ़े हुए ऐसे सुंदर लग रहे हैं कि जैसे नीलमणि जो पर्वत है उस पे सूर्य की जब रोशनी पड़ती है तो उस रोशनी से वो इतना सुंदर लगता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर पहने हुए सुंदर लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, हमारी क्या परिभाषा थी कि हम लोग जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जा रही है और बताया भी जा रहा है कि हमारा यह जो अलंकार है यह कल्पना और संभावना पर ही आधारित है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो देखिए यहाँ पर कल्पना और संभावना ही की जा रही है कि नीलमणि पर्वत पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो जब वो सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो इतना अच्छा लगता है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर ओढ़े हुए अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर संभावना और कल्पना ही व्यक्त की जा रही है। जैसे अगला है, तूफान को आता देख मानो समुद्र क्रोधित हो गया। तूफान को आता देख, इसमें क्या है कि इसमें तूफान की समुद्र, तूफान की जो तुलना है वो किससे की गई है? समुद्र से की गई है। कि और संभावना व्यक्त की गई है कि तूफान के आने पर समुद्र क्रोधित हो रहा है। यहाँ पर तूफान की तुलना समुद्र से कर रहे हैं और संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि तूफान को आता देख मानो समुद्र क्रोधित हो रहा है। ये क्या है? संभावना व्यक्त हो रही है। देखिए दोस्तों इसमें भी क्या प्रयुक्त हुआ है? मानो, जनु जानो मनु मानो और मनहु। तो इसमें भी मानो शब्द प्रयुक्त हुआ है, जैसे ऊपर वाले में भी हमारे मानो नीलमणि सैल पर शब्द प्रयुक्त था, और इसमें भी है कि तूफान को आता देख मानो समुद्र क्रोधित हो गया। तो एक तो मानो शब्द है जिससे हमें पता चल रहा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा इसमें तुलना की जा रही है और वो संभावना व्यक्त हो रही है कि तूफान को आता देखकर समुद्र क्रोधित हो रहा है। अब जैसे अगला उदाहरण है, चंद्रमा ऐसे चमक रहा है मानो किसी ने उसमें सोने का पानी चढ़ा दिया हो। तो देखिए इसमें भी क्या आया? मानो, चंद्रमा ऐसे चमक रहा है कि मानो किसी ने उसमें सोने का पानी चढ़ा दिया हो। तो चंद्रमा के चमक की कल्पना सोने के पानी से की जा रही है। क्या कर रहे हैं कि जो चंद्रमा के चमक की कल्पना है वो किससे कर रहे हैं? सोने के पानी से, कि चंद्रमा ऐसे चमक रहा है जैसा सोने के ऊपर जब पानी चढ़ता है तो सोना चमकता है, वैसे ही चंद्रमा चमक रहा है। तो यहाँ पर कल्पना की जा रही है। तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा? उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे अगला उदाहरण है, वह बादल ऐसे लग रहा है मानो आसमान ने
काले वस्त्र धारण किए हों। तो देखिए वह बादल ऐसे लग रहा है मानो आसमान ने काले वस्त्र धारण किए हैं। यहाँ पर क्या है, बादलों के कालेपन की कल्पना आकाश के काले जो आकाश में काले बादल होते हैं उससे की जा रही है। तो यहाँ पर कल्पना की जा रही है कि वह बादल ऐसे लग रहा है मानो आसमान में काले वस्त्र धारण किए हो। मतलब जो बादल काले हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे उसने काले वस्त्र धारण करे हुए हैं। ये भी कल्पना की जा रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए दोस्तों, इन सब में जो आपको एक योजक शब्द बताया हुआ है, जो हमारी ट्रिक है जिससे हम तुरंत पहचान लेते हैं, जनु जानो मन मानो, सब में वो प्रयुक्त हुआ है। एक मानो शब्द आया है जिससे हम तुरंत पता लगा लेंगे कि ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आगे देखते हैं रूपक अलंकार कि रूपक अलंकार क्या है। रूपक अलंकार क्या है, जहां पर उपमेय में उपमान को एक रूप में मान लिया जाता है, वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार। जहां पर उपमेय में उपमान को एक रूप में मान लिया जाता है। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जा रही है, और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जा रही है। तो उपमेय में उपमान को एक रूप में मान लिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। हम जिसकी तुलना करते हैं वो हमारा उपमेय होता है, और हम जिससे तुलना करते हैं वो हमारा उपमान होता है। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए। देखिए इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। देखिए दोस्तों, एक चीज और भी है कि जो रूपक का अलंकार होता है उसमें हमारा एक योजक चिन्ह जरूर होता है। जब योजक चिन्ह होगा उससे पता चलेगा कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो पहला क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई। तो देखिए चरण और कमल के बीच में एक योजक चिन्ह है जिससे पता लग रहा है कि रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई क्या है, हरि के पैरों की, मतलब हरि के पैरों की को कमल कहा जा रहा है। जो हरि के पैर हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि कमल है। क्या बताया गया है कि उपमेय में उपमेय और उपमान को एक रूप मान लिया जाता है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, जो हरि के प्रभु के जो चरण है उसे कमल मान लिया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार। जैसे अगला है मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराया। तो यहाँ पर भी योजक चिन्ह आया है कि मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराया। तो यहाँ पर योजक चिन्ह है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। मुख को चंद्रमा बताया जा रहा है और मन को सागर। तो क्या है कि मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मतलब मुख और चंद्रमा को एक बता रहे हैं। मन सागर मेरा लहराया, मतलब मन को सागर बता रहे हैं। जहां पर क्या है, उपमेय उपमान को एक रूप मान लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मतलब मुख को चंद्रमा बता दिया और मन सागर मेरा लहराया, मन को क्या बता दिया, सागर। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, रूपक अलंकार। जैसे अगला है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। तो यहाँ पर भी देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है, और चंद्रमा को और खिलौने को एक बता दिया कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मतलब चंद्रमा और खिलौने को एक बता रहे हैं। उपमेय और उपमान को एक रूप बता रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, रूपक अलंकार। जैसे अगला है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम और रतन के बीच में क्या है, योजक चिन्ह है। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ भी उपमेय और उपमान को एक रूप बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार। देखिए दोस्तों, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इन सबको
उदाहरण से तो हम लोगों ने समझा ही, लेकिन इनको आसान तरीके से पहचानने के लिए, जैसे कि उपमा अलंकार में था कि हर उदाहरण में सा, से, सम, सरिस इनमें से एक तो शब्द जरूर आता है, जिससे हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? मन मानो, जनु जानो, इनमें से और मनहु, इनमें से एक शब्द जरूर आता है। जैसे आप लोगों ने उदाहरण में देखा, मानो शब्द आ रहा था, जिससे कि हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब अगला है रूपक। अब रूपक अलंकार में क्या है? रूपक अलंकार में योजक चिन्ह जरूर होगा। जैसे कि आप इनमें देखिए, चरण और कमल के बीच में योजक चिन्ह है, मुख चंद्र के बीच में योजक चिन्ह है, जैसे मन और सागर के बीच में योजक चिन्ह है, चंद्र और खिलौना के बीच में योजक चिन्ह है, और राम रतन के बीच में। तो मतलब ये तो परिभाषाओं से तो पता लगाते ही हैं कि जैसे रूपक में है कि उपमेय और उपमान को एक मान लेते हैं, वहां रूपक अलंकार होता है। लेकिन योजक चिन्ह देख के भी हम तुरंत पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। और जो हमारा उपमा है उसमें योजक चिन्ह के साथ सा से सम सरिस, मतलब योजक चिन्ह तो होगा ही, उसके साथ सा से सम सरिस इनमें से कोई एक शब्द जरूर होगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं संदेह अलंकार। अगला कौन सा है हमारा? संदेह अलंकार। जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संदेह बना रहे, वहां पर क्या होता है? संदेह अलंकार। मतलब जहां पर हम किसी व्यक्ति और वस्तु को, व्यक्ति या किसी वस्तु को देखें और हम उसको क्लियर ना कर पाए, वहां एक संदेह बना रहे, वहां पर हमारा संदेह अलंकार होगा। वाचक शब्द या की का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है? वाचक शब्द किसका प्रयोग होता है? या का या फिर की का, इसका प्रयोग होगा। देखिए उदाहरण देखते हैं। मुख है या चंद्र। देखिए दोस्तों, क्या था कि जहां पर किसी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति या वस्तु को देखकर हमारे मन में एक संदेह बना रहे, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण क्या दे रहे हैं कि मुख है या चंद्र, मतलब यहाँ पर ये नहीं निश्चित हो पा रहा है कि मुख, मतलब यहाँ भगवान श्री हरि का मुख इतना सुंदर लग रहा है कि सोच रहे हैं ये मुख है या चंद्रमा है। चंद्रमा सुंदर होता है तो सोच रहे हैं ये मुख है या चंद्र, इसमें एक संदेह बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? संदेह अलंकार। जैसे अगला उदाहरण है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या था कि जब महाभारत में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो वहां पर उनकी सारी जो थी वो इतनी बढ़ती चली जा रही थी कि श्री कृष्ण की कृपा से, कि वहां पता नहीं चल रहा था कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही नारी है कि नारी ही की सारी है। तो ये उदाहरण क्या है? यहाँ पर भी एक संदेह बना हुआ है कि यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? संदेह अलंकार। अगला उदाहरण देखते हैं। यह काया है या शेष उसी की छाया है, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। क्या है? यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। मतलब यह काया मीन्स क्या होता है? शरीर। काया क्या होता है? शरीर। तो यह वो पता नहीं लगा पा रहे हैं कि यह काया है, मतलब यह शरीर है या उसी की छाया है। यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ भी एक संदेह बना हुआ है कि यह काया है, काया मीन्स शरीर, यह शेष उसी की छाया है। यहाँ पे शरीर के बीच में और की या उसी की छाया मीन्स परछाई है। तो यहाँ पर क्षण भर उनकी कुछ समझ नहीं आ रहा था, संदेह बना हुआ था, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा? संदेह अलंकार। जैसे अगला है, ये है सरस ओस की बूंदे या है मंजुल मोती। मतलब यहाँ भी देखिए संदेह हो रहा है, जो ओस की बूंदे वो समझ नहीं पा रहे हैं, इतनी चमक है उनमें कि वो ओस की बूंदे हैं या कोई मंजुल मोती, मतलब जो मोती होता है सफेद कलर का, वो भी बहुत चमकता है। तो यहाँ पर यह संदेह बना हुआ है कि ये ओस की बूंद है, उसमें इतनी चमक है, या कोई मंजुल मोती है, जो एक सफेद कलर का मोती, की वो मोती इतना चमक रहा है। तो यहाँ पर संदेह बना हुआ है, इसलिए क्या होगा हमारा? संदेह अलंकार। मतलब यहाँ पर हम किसी भी चीज को देखकर अगर मन में हमारे संदेह रहता है, किसी भी वस्तु को देखकर या किसी भी व्यक्ति को देखकर हमारे मन में संदेह बना रहता है, तो वहां पर क्या होगा? संदेह अलंकार होगा।
अगला है भ्रांतिमान अलंकार। जब एक जैसे दिखाई देने के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है या समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम होता है, तब इसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। क्या होता है? जब एक जैसे दिखाई देने के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेते हैं, मतलब कोई वस्तु है, कोई वस्तु एक जैसी दिख रही है, कि अगर जैसे कि हम लोग मानते हैं कि पेन और पेंसिल पड़ा हुआ है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, हम पेन को ही पेंसिल और पेंसिल को ही पेन मान लेते हैं, तो वहां पर दोनों में समानता, मतलब वो दोनों ऐसे एक जैसे दिख रहे हैं कि हम अलग अलग नहीं कर पा रहे कि या पेन है या पेंसिल है। समानता के कारण हमारे मन में भ्रम बना रहता है, तो वहां पर क्या होगा? भ्रांतिमान अलंकार होगा। जैसे कि उदाहरण क्या है? नाक का मोती अधर की कांति से, बीच दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि उपरोक्त पंक्ति में नाक में तोते का और दंत पंक्ति में अनार के दाने का भ्रम हुआ है, इसलिए यहाँ भ्रांतिमान होगा। देखिए, सुख माने क्या होता है? तोता। सुख माने तोता। तो नाक का मोती अधर की कांति से, बीच दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है या अन्य सुख कौन है। तो नाक में तोते का भ्रम हुआ है, मतलब सुख माने क्या होता है? तोता होता है। और दोस्तों, नाक की जो है वो किससे उपमा दी जाती है? तोते से। तो नाक का मोती, ये तोता जो है वो समझ नहीं पा रहा है, उसको यह भ्रम है कि यह सुख दूसरा, वो समझ रहा है नाक में मोती को देखकर कि ये तोता है या कुछ और है, ये उसको भ्रम बना हुआ है। तो जहां पर सेम चीज हमें दिख रही हो और वहां पर भ्रम बना रहे, हम कुछ अलग ना समझ सके, वहां पर क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे हम अगले उदाहरण से समझते हैं। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उनको जान। इस उदाहरण में हंसिनी को ओस बिंदुओं में मोती का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, अर्थात वह ओस की बूंदों को मोती समझकर चुग रही है। क्या हुआ? मतलब भ्रम हो रहा है कि हमें कोई चीज, दो चीजों में समानता दिखे, वहां पर एक भ्रम उत्पन्न हो कि हम ये ना पता लगा सकें क्या है, वहां पर भ्रांतिमान। तो उदाहरण क्या है? ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उनको जान। तो मतलब जो हंसनी है, वो ओस की जो बूंदें हैं वो इतनी चमक रही हैं मोती की तरह कि वो उनको चुग रही है मोती समझकर, मतलब वो ओस की बूंदों में और मोती में फर्क नहीं कर पा रही है। वो उसको ये भ्रम बना हुआ है कि या मोती है, वो उनको ओस की बूंदों को मोती समझकर चुग रही है। तो वहां पर क्या होगा? भ्रम है किसी चीज को लेकर, तो वहां पर हमारा भ्रांतिमान अलंकार। जैसे अगला उदाहरण है। कपि हरि हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारी, तब जानी अशोक अंगार, सिय हरसि उठ कर गयूं। इस उदाहरण में सीता जी को श्री राम की हीरक जटित अंगूठी को अशोक वृक्ष द्वारा प्रदत्त अंगारे समझकर उठा लेती हैं। मतलब क्या है? कपि करि हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारी, तब जानी अशोक अंगार, सिय हरसि उठ कर गए हूँ। ये उदाहरण कहाँ से लिया गया है? जब रावण सीता जी का हरण कर लेता है और उन्हें कहाँ पर रखते हैं? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में वो होती हैं और हनुमान जी श्री राम जी की अंगूठी लेकर जाते हैं, जिससे कि सीता जी को वो कुछ पहचान दे सकें। तो वो वही दिखाया गया कि करी हृदय विचारी, मतलब सीता जी श्री राम जी की जो हरिक जटित अंगूठी को अशोक वृक्ष द्वारा प्रदत्त अंगारे समझकर उठा लेती हैं। जब वो हनुमान जी उसे ऊपर से फेंकते हैं, तो वो यह नहीं जान पाती कि वो अंगूठी है, वो सोचती है कि अशोक वृक्ष से कुछ गिरा हुआ है, वो उसको वो समझकर उठा लेती हैं। मतलब कि वहां पर भी उनको भ्रम होता है, जिससे वो अंगूठी को अशोक वृक्ष से प्रदत्त अंगारा समझकर
उठा लेती हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर भी उनको भ्रम हुआ है। मतलब जहां पर भी हम चीजों में को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, हमारे मन में उनमें भ्रम बना रहता है, वहां पर कौन सा होगा, भ्रांतिमान अलंकार। अब देखिए दोस्तों, अगला कौन सा है, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय और उक्ति। किन दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय और उक्ति। अर्थात जहां पर किसी चीज का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है और उसमें कल्पनीयता का समावेशन भी रहता है, वहां पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब जहां पर किसी चीज का बहुत बढ़ा चढ़ा, छोटी सी चीज है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर, कल्पना के साथ बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन करते हैं, वहां पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इस उदाहरण में हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जलकर राख हो गई और राक्षस भाग खड़े हुए, जो कि असंभव है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अतिशयोक्ति हुई, कितना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, कि बिल्कुल कल्पना के आधार पर कि हनुमान जी की पूंछ में आग लग ही नहीं पाई, उसके पहले ही सारी लंका जल गई और सारे जो राक्षस थे वो भाग खड़े हुए। तो यहाँ पर कितना ज्यादा कल्पना का समावेशन है, कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अतिशयोक्त हो गई, क्योंकि किसी चीज को इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे अगला है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस उदाहरण में बताया गया है कि महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया खत्म होने से पहले ही चेतक ने नदियां पार कर दी, जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। क्या है कि आगे नदियां पड़ी अपार, मतलब नदी बहुत बड़ी थी, घोड़ा उस पार कैसे जाए, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन है कि नदी बहुत बड़ी थी, जब तक महाराणा प्रताप ये सोच रहे थे कि इतनी बड़ी नदी है, इसको हम घोड़े को उस पार कैसे ले जाएंगे, तब तक वो सोच भी नहीं पाए और घोड़ा उस पार पहुंच गया। तो ये क्या हुआ, बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। तो यहाँ पर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। और उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं, क्या है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इस उदाहरण में साकेत नगरी यानी अयोध्या के ऊंचे भवनों को आकाश की ऊंचाई छूते दिखाया गया है, जो संभव नहीं है। क्या है कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। दोस्तों, यहाँ पर साकेत नगरी अयोध्या, जिसके भवन इतने, बताया गया कि उसके भवन इतने ऊंचे ऊंचे हैं कि जो आकाश को छूते जा रहे हैं। ऐसा कहीं हो सकता है कोई भवन इतना ऊंचा हो कि आकाश को छूने लगे। तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है। मतलब किसी भी चीज को इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, इतनी कल्पना के आधार पर बताना, वहां पर हमारा अतिशयोक्ति होता है। जैसे इसका अगला उदाहरण है, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर। इस उदाहरण में पहाड़ों की ऊंचाई का उल्लेख बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, कि व्योम के छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, मतलब पहाड़ इतने ज्यादा ऊंचे, इतने ज्यादा ऊंचे बताए गए हैं कि वो व्योम को छूते हुए हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो जहां पर हमारा बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो, वहां पर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए संदेह अलंकार में क्या था, जहां पर हम किसी चीज के लिए संदेह हो, वहां पर संदेह अलंकार था। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या है, जहां पर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है।
अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जहां पर निर्जीव वस्तुओं को अथवा प्रकृति चीजों को मनुष्य की प्रवृत्तियों के अनुसार प्रदर्शित किया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। क्या है? जहां पर निर्जीव वस्तुओं को अथवा प्रकृति की चीजों को मनुष्य की प्रवृत्तियों के अनुसार, मतलब कि जो हमारे यहाँ निर्जीव वस्तुएं या प्रकृति की कोई भी चीजें हैं, उन्हें मनुष्यों की जो प्रवृत्तियां होती हैं उनके अनुसार प्रदर्शित करें, तो वहां पर क्या होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे कि इसका उदाहरण देखते हैं, मेघ आए बड़े बन ठनके सवर के। तो देखिए दोस्तों, मेघ आए बड़े बन ठनके सवर के, तो मेघ क्या है? मेघ मीन्स बादल। और बनना, बन ठन के संवरना किसका काम होता है? मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है, बनना, बनना और सजना संवरना। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि मेघ आए बड़े बन ठन के और संवर के, मतलब यहाँ पे प्रकृति की चीजों की मनुष्य के प्रवृत्तियों के अनुसार प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रकृति की चीज को मनुष्य की प्रवृत्तियों के साथ जोड़ा जा रहा है कि मेघ जो बादल है, वो जैसे मनुष्यों में प्रवृत्ति होती है बनने सजने संवरने की, वैसे आए। तो यहाँ पर क्या होगा? मानवीकरण। जैसे अगला है, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। तो मुस्कुराना किसकी प्रवृत्ति होती है? मनुष्यों की। तो फूल हंसे और कलियां मुस्कुराए, ऐसा कहीं हो सकता है कि फूल हंसे और कलियां मुस्कुराएं? फूल और कलियां जो होती हैं वो हमारी प्रकृति की चीजें होती हैं, वो कहीं हंस और मुस्कुरा सकती हैं? तो इनकी भी किसको किसके साथ प्रदर्शित कर रहे हैं? फूल हंसे कलियां मुस्कुराए, मनुष्य की प्रवृत्तियों के साथ। मनुष्य की प्रवृत्ति है मुस्कुराना, तो फूल और कलियों को मनुष्य की प्रवृत्ति जो हंसना और मुस्कुराना है, वैसे प्रदर्शित कर रहे हैं कि फूल हंसे और कलियां मुस्कुराई। तो यहाँ पर क्या होगा? मानवीकरण अलंकार। जैसे अगला उदाहरण देखते हैं, आगे आगे नाचती बयार चली। तो दोस्तों देखिए, बयार मीन्स क्या होती है? हवा। और नाचना ये क्या है? मनुष्य की प्रवृत्ति है कि नाचना गाना ये सब तो मनुष्य करती है, हवा तो नाच सकती नहीं है। लेकिन जैसा कि अभी हम लोग ने परिभाषा में पढ़ा था कि जहां पर निर्जीव वस्तुओं को अथवा प्रकृति की चीजों को मनुष्य की प्रवृत्तियों के अनुसार प्रदर्शित करते हैं, वहां पर क्या होता है? मानवीकरण होता है। तो यहाँ पर भी जो हवा है, प्रकृति की चीज है, उसको किसके साथ जोड़ रहे हैं? मनुष्य की प्रवृत्ति के साथ। नाचना, नाचना मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, तो उसके साथ जोड़ रहे हैं कि आगे आगे नाचती बयार चली। तो यहाँ पर क्या होगा? मानवीकरण अलंकार। अब जैसे अगला उदाहरण है, इससे समझते हैं, धूल भागी घाघरा उठाए। घाघरा क्या? मनुष्य जो पहनते हैं, एक पहरावा है, जिसे धूल भागी घाघरा उठाए। तो कहीं ऐसा हो सकता है कि धूल कहीं और भागना जो है, तो धूल कहीं भाग सकती है, तो इसको भी मनुष्य की प्रवृत्ति के साथ जोड़ा गया है। एक ये प्राकृतिक चीज है जिसे मनुष्य की प्रवृत्ति के साथ जोड़ रहे हैं कि धूल भागी घाघरा उठाए। तो यहाँ पर क्या होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। मतलब जहां पर भी हम किसी प्रकृति की चीज को मनुष्य की किसी भी प्रवृत्ति के साथ जोड़ दें, तो वहां पर हमारा क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। देखिए दोस्तों, ये थे हमारे सारे अलंकार जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हमारे जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें कोई ना कोई अलंकार तो आता ही है। तो ये हमने आज अलंकार क्या है, अलंकार के भेद, शब्द अलंकार और उसके भेद, शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, इन सब के बारे में पढ़ा और उदाहरण सहित समझा। उसके बाद अर्थालंकार, उसमें हम लोगों ने उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण, इन सब के बारे में पढ़ा। दोस्तों, इन सब के अलग अलग भी वीडियो हमने पहले बनाए हैं जो कि हमारी प्लेलिस्ट में है। आप लोग अगर उन्हें अलग अलग पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और हमने सारे अलंकारों को एक साथ जोड़कर एक वीडियो बनाया, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि एक साथ ही सारे अलंकार पढ़ा दें, जिससे कि हमें पढ़ने में आसानी हो। तो अगर आप अलग अलग देखना चाहते हैं
तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और इसमें भी एक साथ हमने सारे अलंकार पढ़ाए हैं। आप इन्हें पढ़ लीजिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत आसानी होगी। आप एक बार पढ़ लेंगे, आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा कि आपको दोबारा अलंकार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, और भी टॉपिक जो है आप वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। हम सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के टॉपिकों को पढ़ाते आ रहे हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सारे देख सकते हैं। ये देखिए, ये सारे अलंकार आज एक साथ एक ही वीडियो पर आप पूरे शुरुआत से लेकर लास्ट तक उदाहरण सहित अच्छे से बहुत से अलंकारों के उदाहरण में हमने अर्थ भी लिख दिया था, जिससे कि आप जब पढ़ें, क्योंकि एक बार हम कोई चीज़ सुन लेते हैं तो उतनी याद नहीं रहती, तो जब आप उन्हें पढ़ें तो बहुत से अर्थ भी, जो बहुत कठिन उदाहरण थे जिनको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, याद नहीं रख पाते हैं, उनमें हमने नीचे अर्थ भी लिखे हुए थे, जिससे कि आप उनको जब भी पढ़ेंगे तो पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज के अलंकार का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा, हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें कमेंट्स कीजिएगा कि और आगे आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। हम वो आपको सारी वीडियोस और पढ़ाएंगे। आप छंद है, ये सब भी हम आपको अपने वीडियो पे बताएंगे, लेकिन आप लोगों को और कुछ भी पढ़ना है तो आप हमें कमेंट्स कर दें। और आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों तक भी ये सब पहुंच सके और वो पढ़ें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वा कर्मणि। किंतु निष्काम कर्म कैसे संभव है वासुदेव? फल का ज्ञान ही तो कर्म करवाता है, और यदि दृष्टि फल से ही हट जाए तो कोई कर्म करेगा ही क्यों? कोई कर्म इसलिए करेगा पार्थ कि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं। तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, परंतु यदि तुम्हारा आंखें तनिक भी इधर से उधर हो जाए तो तुम चूक जाओगे। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे बाण संधान पर है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारी दृष्टि पर है, परंतु उस मृग पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं जिसकी ओर तुम बाण चला रहे हो।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोऽस्त्वा कर्मणि। किंतु निष्काम कर्म कैसे संभव है वासुदेव? फल का ज्ञान ही तो कर्म करवाता है, और यदि दृष्टि फल से ही हट जाए तो कोई कर्म करेगा ही क्यों? कोई कर्म इसलिए करेगा पार्थ कि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं। तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, परंतु यदि तुम्हारा आखेट तनिक भी इधर से उधर हो जाए तो तुम चूक जाओगे। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे वाण संधान पर है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारी दृष्टि पर है, परंतु उस मृग पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं जिसकी ओर तुम बाण चला रहे हो।